जय हिंद दोस्तों। देखिए हम क्लासिफिकेशन कर रहे थे, रीजनिंग कर रहे हैं हम। देखिए क्वेश्चन हमारे सामने विषम संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें से 3 हैं वो अपना समूह बनाते हैं, एक जैसे हैं। ठीक है, किसी ना किसी प्रकार से एक जैसे हैं, लेकिन चौथा इस समूह में नहीं आता, वो हमको ज्ञात करना है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हम ले लेते हैं, पहला ऑप्शन ले लेते हैं। 15 से 126 हमको बनाना है। ठीक है, 15 में हम क्या प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन कुछ करें कि 126 आ जाए। देखिए अगर हम 15 में 9 के गुणा कर देते हैं। ठीक है, 15 में 9 के गुणा कर देते हैं तो कितना आएगा, 135 आता है। ठीक है, 135 आएगा, राइट। अब 135 से 126 बनाना है हमको, यानी कितना माइनस कर देंगे तो 126 आ जाएगा। अगर हम 9 माइनस कर दें, ठीक है, अगर हम 9 माइनस कर दें तो आएगा 126। ठीक है जी, 126 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, आया समझ में। अब देखिए जिस मेथड से हम 15 126 लेके आए हैं, उसी मेथड से सेम, ठीक है, ऐसे हमने 9 की गुणा की और 9 माइनस किया, ऐसे सेम हमको सेकंड वाले में करना पड़ेगा। ठीक है, उसी मेथड से आना चाहिए। ठीक है, जैसे 27 है और 234 है। ठीक है, 27 234 है। अब जैसे हमने इसको किया, 9 से गुणा किया, बाद में 9 माइनस किया, ऐसे इसको करेंगे। ठीक है, सेम उसी प्रकार से आना चाहिए। अगर हम 27 में 9 की गुणा कर दें तो 27 में 9 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाता है, ये आपका हो जाता है 243 हो जाएगा। अब हम इसमें से 9 माइनस कर देंगे तो अगर 243 में 9 माइनस करेंगे 234 आता है। ठीक है, 234 आता है। ठीक है जी, तो आया इस मेथड से सेम। अब हमको समझ में आया कि 9 हमको गुणा करनी है और 9 माइनस करना है। ठीक है, फर्स्ट संख्या में हम 9 की गुणा करेंगे, देन 9 माइनस कर देंगे तो हमारी सेकंड संख्या आ रही है। अब हम सी वाला देख लेते हैं। सी 31 है और है 270। ठीक है, वैसे आना चाहिए से हम कर रहे हैं। अब देखिए 31 में हम क्या करेंगे, 9 की गुणा करेंगे। ठीक है, 31 में 9 की गुणा करेंगे तो क्या होता है, 279 हो जाता है और 9 माइनस कर दीजिए तो कितना होता है, 9 10 हाँ 0 270। ठीक है, 270 आ जाएगा, सिंपल है। अब देखिए तीनों एक ग्रुप बना लिया इन्होंने, अब हमारे लास्ट रह गया करने के लिए। ठीक है, इसने अपना ग्रुप बनाया, इसने बनाया, तीनों सेम आए हैं, सेम है। ठीक है, देखिए अब हम करते हैं, ये दिख रहा है आपको ये। अब हम सी ऑप्शन और कर लेते हैं, सॉरी डी, लास्ट में हमारा 17 रह गया, 17 162। ठीक है, 17 और 162 रह गया, इसको करके देखते हैं। देखिए अगर हम 17 में 9 की गुणा करें, 17 में 9 की गुणा करते हैं तो कितना आता है, 153 आता है। ठीक है, 153 आता है। अब 153 में अगर 9 माइनस करते हैं, ठीक है, 153 में अगर हम 9 माइनस करते हैं तो कितना आता है, 153 में 9 माइनस करेंगे तो आपका आ जाता है 144। ठीक है, आना कितना चाहिए था, 162 आना चाहिए था। इसका मतलब ये डी, डी ऑप्शन को आप टिक करेंगे। ये अलग है, बाकी के तीनों ने एक ग्रुप बनाया, लेकिन ये ग्रुप से बाहर है। आया आपको समझ में? ठीक है, ठीक है, ये ग्रुप से बाहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। ठीक है, विजिबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, असंगत संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। देखिए आपको 29 दे रखा है, 225 दे रखा है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ले लेते हैं। देखिए तीनों ये 4 ऑप्शन है, 3 किसी प्रकार से समान एक ग्रुप बनाते हैं, चौथा ग्रुप में नहीं आता है। तो फर्स्ट ऑप्शन हम ले लेते हैं 29 और 225। देखिए इस क्वेश्चन को देखने से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि 225 15 का पूरा पूरा होल स्क्वायर बनता है। ठीक है, 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 225 आएगा। तो इसका मतलब अगर हम इसको 15 किसी प्रकार से बनाएं, ठीक है, देखिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए अगर हम ऐसे लिख लें इसको, इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए 29 का यूज़ करेंगे, 29 लिख लेंगे इसको और +1 कर देंगे, 30 हो जाएगा। ठीक है, 30 हो जाएगा। अगर 30 को हम 2 से भाग दे दें, 30 से 2 से भाग दे दें तो 15 हो जाता है। और 15 का अगर हम स्क्वायर कर दें तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। तो क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं, आ जाएगा 225। ठीक है, 29 का यूज़ किया हमने, ठीक है, +1 किया, डिवाइड 2 कर दिया, होल स्क्वायर कर देंगे 225 आ जाएगा। ठीक है, आपने इसमें हिंट क्या था, 225 मतलब 15 का स्क्वायर हो रहा था तो 225 आ जाएंगे। ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर हो रहा था। ठीक है, अब देखिए इस तरह से लिख सकते हैं, 29 और 1 30 होते हैं, डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 का स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से लिख सकते हैं, आ गया ये 225। ठीक है, ठीक है, करेक्ट है। ठीक इस करेक्ट। ठीक है, अब हम दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं, इसी हिसाब से हम सेकंड ऑप्शन को करेंगे कि देखिए 9 में 81, पूरा पूरा ये बन रहा है 9 का स्क्वायर। ठीक है,
देखिए बी ऑप्शन लेते हैं। बी ऑप्शन हमने लिया, ठीक है, 17 और 81 लिया, ठीक है। अब हमने 17 ऐसे लिख लेंगे, अब हम 17 का यूज़ करेंगे, ठीक है, यानी हम 17 लिखेंगे और हमने क्या किया था, +1 किया था, 18 हो गया और डिवाइड बाई 2 कर देंगे, फिर होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। देखिए 17 और 17 एक 18 होते हैं, ठीक है, 18 होते हैं और 18 को डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 17 और ये 9 हो जाएगा, है 9 का होल स्क्वायर, 9 में 81 होते हैं, देखिए आ गया ये 81, ठीक है। इसका मतलब इन दोनों ने एक ग्रुप बनाया, ए ने और बी ने एक ग्रुप बना लिया, ठीक है। अब सी ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम इसी बेस पे, ठीक है, सी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 45, देखिए 45 576, ठीक है। अब देखिए 45 का यूज़ करेंगे, यानी हमने क्या किया था, 45 +1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, इस तरह से कर रहे हैं हम, ठीक है। 45 और एक यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 46 हो जाएगा, ठीक है, 46 हो जाएगा ये, ठीक है। और 46 को डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो कितना आएगा, देखिए 45 ऐसे लिख लेते हैं हम, 46 को डिवाइड बाई 2 करेंगे यानी 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 23 आ जाएगा, 23 का होल स्क्वायर। अब 23 का होल स्क्वायर कितना होता है, 23 का आपका होल स्क्वायर होता है 529 होता है, ठीक है, 529 होता है, लेकिन 576 आना चाहिए था, इसका मतलब ये ग्रुप में नहीं है, डायरेक्ट आप सी ऑप्शन को लगा देंगे, ये ग्रुप में नहीं है। अगर डी चेक कर लीजिए, डी अगर आपके पास टाइम हो तो डी को भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें पता चल गया ये हमारा राइट आंसर है, क्योंकि 529 आया है, ना कि 576 आना चाहिए था इस मेथड से। हमारा बाकी सब आंसर आए हैं, लेकिन ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं आया, 576 नहीं आया, हमारा 529 आया है, ठीक है, नॉट इक्वल टू 576, ठीक है। देखिए इस तरह से लिख सकते हैं, नॉट इक्वल टू 45 576, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब डी ऑप्शन करके देख लेते हैं, 31 31, इसको करने की नीड नहीं है क्योंकि हमारा आंसर आ चुका है, फिर भी ठीक है करके देखते हैं। 31 इस तरह से लिख सकते हैं, 31 कितना कर रहे थे हम, +1 कर रहे थे, डिवाइड बाई 2 कर रहे थे और होल स्क्वायर कर रहे थे, ठीक है। अब देखिए 31 और 31 और एक 32 होते हैं, 32 को डिवाइड बाई 2 कर लेंगे, कितना आएगा, 31 16 16 16 आता है, ठीक है, 16 का होल स्क्वायर कर लेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 31 16 का होल स्क्वायर कितना आता है, 16 इंटू 16 करेंगे तो 256 आता है, ठीक है। आया ये वाला सेम टू सेम आया, ठीक है। ये हमारा देखिए तीनों ने ग्रुप बनाया, ए ने, बी ने और डी ने ग्रुप बनाया, सी ने ग्रुप नहीं बनाया, तो आप सी को टिक कर देंगे, ठीक है जी, इस राइट आंसर, ठीक है। ये अलग है, बाकी सभी गुम बना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विषम संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको तीन तीन दे रखी संख्याएं, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन हम ले लेते हैं, ये तीन 4 ऑप्शन दिए हैं, 3 अपने आप को ग्रुप बनाते हैं, चौथा ग्रुप में नहीं आता है, चौथा कौन सा वो हमको चेक करना है, हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, राइट। ऑप्शन देखिए फर्स्ट ले लेते हैं, 9 18 7 2 8, ठीक है। देखिए अगर हम दो संख्याओं का यूज करके तीसरी संख्या बना के देखते हैं इसमें, ठीक है। देखिए अगर हम 9 का यूज करके, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या के गुणा करके देखते हैं, 9 के गुणा करते हैं 18 में, ठीक है, 9 के गुणा 18 से करते हैं, देखिए ऐसे करते हैं, देखिए पहले क्या करेंगे, देखिए और डिवाइड बाई इसको 2 कर देंगे, ठीक है, डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, 2 कर दीजिए और देखिए करके देखते हैं, पहले डिवाइड बाई 2, पहले देखिए पहले इस तरह से आपने मेथड आपको पता होगा, पहले हम डिवाइड करते हैं फिर इंटू करते हैं, है ना, फिर हम प्लस करते हैं देन माइनस, डी मास पता होगा आप, ठीक है, फिर प्लस करते हैं देन माइनस कर सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, फिर माइनस करते हैं, मतलब ये क्या कहने का मतलब है, पहले इंटू डिवाइड करते हैं फिर इंटू करते हैं प्लस करते हैं देन माइनस करते हैं, ये सीरीज चलती है हमारी। तो ठीक है पहले हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, यानी 9 इंटू 18 को 2 से गुणा करेंगे तो 9 आएगा, ठीक है। 9 में कितने होते हैं, 81 होते हैं, लेकिन हमको कितना लाना, 7 to 8 लाना है। अगर हम 81 का होल स्क्वायर कर दें, ठीक है, 81 का अगर हम होल स्क्वायर कर दें तो कितना आएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 6561,
लेकिन ये न इस मेथड से तो नहीं हो पाएगा। हम दोबारा स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए इस मेथड से नहीं हो पाएगा। 9 है, 18 है और 728 है। ठीक है, देखिए इस तरह से करके देखते हैं। 9 इंटू, ठीक है, 18 डिवाइड बाई 2, ठीक है, इसका होल स्क्वायर करके देखते हैं। देखिए 9 गुणा, ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 18 को 2 से भाग करेंगे तो 9 हो जाएगा और स्क्वायर करेंगे तो 9 ने 81 हो जाएगा। 9 गुणा 81 करके देखते हैं तो कितना होगा। 9 गुणा 81 करेंगे तो 729 हो जाएगा। 729 हो जाएगा, लेकिन हमको चाहिए कितना, 728, -1 कर देंगे। 728 आ गया दोस्तों। ठीक है, तो इस मेथड से करके देखते हैं हम। ठीक है, अब बी ऑप्शन ले लेते हैं। सेम जैसे ऐसे किया ऐसे करके देखते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने सेकंड ऑप्शन कितना है, 6 है, 12, 215 इस तरह से है। ठीक है, अब देखिए, देखिए इस मेथड से तो हमारा नहीं आया। ठीक है, इसको कट कर देते हैं। इस मेथड से हमारा आया, ये वाला करके देखते हैं। अब देखिए हमने क्या किया था, 6 गुणा, यानी पहले 9 के गुणा, पहला हमने 9 लिया था, यहाँ पे गुणा किया था। ठीक है, सेकंड संख्या को हमने 2 से भाग किया था। अब हम सेकंड संख्या कितनी हमारी 12 है, 2 से डिवाइड कर लेंगे, फिर हमने स्क्वायर किया था, स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, देखिए 6 गुणा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 12 से 2 से भाग करेंगे 12 को तो 6 आएगा। और 6 छंग कितने होते हैं, 36 होते हैं, क्योंकि स्क्वायर दिया है, डायरेक्ट हमने स्क्वायर कर लिया। अब 36 की गुणा अगर हम 6 से करते हैं तो कितना आता है, 36 छक्का 216। ठीक है, 6 छंग 36 है ना। ठीक है, 216 आ जाएगा। 200, लेकिन आना है 215, तो यानी -1 हमने इसमें भी किया था, इसमें -1 कर दे रहे हैं। आ गया 215। तो ये वाला मेथड हमारा ठीक है। ए और बी ने अपना एक ग्रुप बनाया। ठीक है, सी ग्रुप में देख लेते हैं सी है कि नहीं है ग्रुप में। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, सी ऑप्शन ले लेते हैं हम। सी में कितना है, 2 4 7, 2 है, 4 है, 7 है। उसी मेथड से करेंगे हम। पहली संख्या 2 उठाएंगे, इंटू कर देंगे, दूसरी संख्या लेंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे, फिर होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 2 गुणे, यहाँ पे 2 4 से 2 को भाग देंगे तो 2 आएगा, 2 दूनी 4। ठीक है, तो इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, 4 दूनी 8, यानी 8 -1 आया 7। ठीक है, 7 आ गया। यानी इन तीनों ने ग्रुप बना लिया, ए ने, बी ने, सी ने ग्रुप बना लिया। लास्ट हमारा डी रह गया, उसको भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन और चेक कर लेते हैं हम। डी में क्या, 5 10, 5 10 126। उसी मेथड से करते हैं हम। 5 लेंगे पहले, फिर इंटू करेंगे, 10 लेंगे और 10 लेंगे, डिवाइड बाई कितना करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 5 गुणे, यहाँ 5 आ जाएगा, 5 25 लिख दें डायरेक्ट। ठीक है, 25 पंजे कितने होते हैं, 125। -1 करेंगे कितना, 124 आया। ठीक है, 124 आया, लेकिन कितना आना था, आना था 126। इसका मतलब ये ग्रुप में नहीं है, बाकी सबका एक ग्रुप में है, एक ग्रुप बना लिया। ठीक है, कितना, 124 आया हमारा आंसर, लेकिन आना था 126, जो 126 नहीं आया। इसका मतलब डी ग्रुप में नहीं है, डी को आप टिक करेंगे। बाकी सब ने एक ग्रुप बना लिया है, एक मेथड से आंसर आए हमारे सब, लेकिन ये हमारा उस मेथड से आंसर आया नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिन्न अक्षर समूह का चयन कीजिए। यहाँ पे ABCD की फॉर्म में हमको 4 ग्रुप में दे रखे हैं, ABCD। 3 किसी प्रकार से एक समान है, चौथा ग्रुप में नहीं आता। तो देख लेते हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चनों से करने से पहले मैंने आपको क्या बताया, ABCD लिख लेते हैं। ABCDEFGHIJKL M तक लिखते हैं। एन से संख्याएं पलट देते हैं, MNOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे ABCD। ऐसा क्यों लिखते हैं, क्योंकि विपरीत पूछते हैं कभी कभी रीजनिंग में, मतलब विपरीत संख्याएं भी दे देते हैं। ठीक है, उस तरह से करके देखेंगे इसको। ठीक है, देखिए L क्या दिया है, LNS भी दिया है। देखिए कैसे बनाया होगा इन्होंने। देखिए L से क्या बनाया है, L से N बनाया है। L कहाँ है हमारा, L यहाँ पे और N यहाँ पे है, 1 2, यानी प्लस के 2 कर दिए हैं। ठीक है जी, प्लस के यहाँ पे 2 कर दिए हैं इन्होंने, +2 कर देंगे तो n आ जाएगा। n के बाद इन्होंने क्या बनाया, s बनाया है। n यहाँ पे और s हमारा यहाँ पे है, 1 2 3 4 5। ठीक है, यानी इन्होंने 5 किए हैं। देखिए, ठीक है, 5 + 5 कर दिए, +5 कर दिए। ठीक है, +5 कर दिए तो s आ गया। s के बाद इन्होंने क्या बनाया, b बनाया है। ठीक है, s यहाँ पे है और v यहाँ पे है,
1 2 3 +3 कर दिए, तो सीरीज क्या बनी, +2 +5 +3, इस तरह की सीरीज बन रही है। फर्स्ट ऑप्शन हमने कर लिया। सेकंड देखते हैं करके। सेकंड में एफ है, एफ से इन्होंने, देखिए एफ एच क्या है, एम पी है, ठीक है, एफ एच एम पी है, यानी एफ से इन्होंने क्या बनाया है, एच बनाया है। एफ कहाँ है, यहाँ पे है, और एच कहाँ, यहाँ, यानी +2 किए गए हैं, ठीक है, इसमें भी +2 था, ठीक है, सीरीज सही चल रही है हमारी। एच के बाद क्या बनाया, एम बनाया, एच यहाँ पे है और एम यहाँ पे है, 1 2 3 4 5 +5 किए गए, ठीक है। और एम के बाद क्या बना दिया, पी बना दिया, एम यहाँ पे, पी यहाँ पे, 1 2 3 प्लस के 3 गए, ठीक है। इन दोनों ने अपना ग्रुप बना लिया दोनों ऑप्शन में। अब सी ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है, सी ऑप्शन देख लिया। सी ऑप्शन बी डी आई एल, बी से इन्होंने क्या बनाया है, डी बनाया है, बी यहाँ पे और डी यहाँ पे, +2 कर दिए, ठीक है, +2 कर दिए। डी के बाद आई बना दिया, आई है, आई, डी के बाद 1 2 3 4 5 +5 कर दिए, ठीक है। आई के बाद एल, आई यहाँ पे है, एल यहाँ पे, 1 2 3 +3 कर दिए, ठीक है। इन तीनों ने देखिए ग्रुप बनाया, +2 +5 +3, +2 +5 +3, ठीक है, तीनों ने ग्रुप बना लिया। चौथा हमारे पास और रहेगा चेक करने के लिए, उसको चेक कर लेते हैं। जे एल पी टी, ठीक है, जे से क्या बनाया है, एल बनाया है, जे कहाँ पे है, जे यहाँ पे, एल यहाँ पे, +2 कर दिए, ठीक है। एल के बाद क्या है, पी है, एल के बाद पी, पी यहाँ पे, 1 2 3 4 +4 कर दिए। पहले कितना हो रहा था, +5 हो रहा था सभी में, लेकिन इसमें +4 हुआ है, इसका मतलब ये अलग है। पी के बाद टी बना दिया, पी के बाद टी यहाँ पे, 1 2 3 4 +4 हो गए, इसमें भी +4 हो गए इन्होंने, तो इसका मतलब ये ग्रुप में नहीं है। बाकी ने इसका आप टिक करेंगे, बाकी सब ने अपना एक ग्रुप बनाया है, ठीक है, लेकिन ये ग्रुप में नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आया समझ में आपको, देखिए जानकारी आपको समझ में आ रही है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर जरूर करें।